हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है। नसरीन बानो है, मालूम ये करती हैं इन्होंने सुना है कि यासीन शरीफ पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। तो क्या इससे कुरान पाक के पढ़ने का हक़ अदा हो जाता है? तो इसमें दरअसल मसला ये है कि इस तरीके की जो रिवायत हैं कि ये एक बार पढ़ने से इतने बार का सवाब मिलता है, तो इससे मतलब ये नहीं होता कि अब कुरान पाक का हक़ अदा हो गया या कुरान पाक कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ यासीन शरीफ पढ़ें और 10 कुरान का सवाब मिल जाएगा तो काफ़ी है। कुरान पाक का पढ़ना एक अलग चीज़ है, यानी उसका सवाब और उसकी बरकतें भी अलग हैं। और यासीन शरीफ भी पढ़ना भी कुरान का ही पढ़ना है, मगर उसकी बरकतें और उसकी खुसूसियत अलग हैं, जैसा कि हर सूरत की अलग अलग खुसूसियत हैं। इसमें होगा ये कि अगर आप यासीन शरीफ पढ़ती हैं तो यासीन के पढ़ने से आपको उतना सवाब मिलेगा जितना 10 कुरान पढ़ने से मिलता, लेकिन ये सारा सवाब जो है वो यासीन पढ़ने ही की कैटेगरी में जाएगा। यानी आपके नामा अमाल में जो लिखा जाएगा वो ये होगा कि एक बार यासीन पढ़ी सवाब 50,000 नेकियाँ, किसी ने 10 कुरान पढ़े सवाब 50,000 नेकी, तो यानी उसकी बराबर की नेकी आपके अमल में हो जाएंगी, जैसा कि अगर रिवायत इस तरीके की हैं होती हैं उस मसले में। लेकिन कुरान कितनी बार पढ़ा वो लिस्ट आपकी खाली होगी कि मुकम्मल कुरान एक भी बार आपने नहीं पढ़ा। अगरचे वो गुनाह भी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से उसका हक़ अदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सवाब ज़्यादा होता है इसमें, बस जहाँ सवाब ज़्यादा की गुंजाइश है या शरीयत ने दी है तो वहाँ ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन उसके करने से वो हक़ अदा नहीं होता। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि आपके पास 5 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट हैं बेचने के लिए, हर कीमत यानी हर सामान की कीमत 10 रुपये है। आपने अंदाज़ा लगाया कि अगर ये 5 सामान मेरे बिकते हैं तो मुझे 50 रुपये का फ़ायदा होगा, यानी मुझे 50 रुपये आएंगे हर कीमत, अगर 10 रुपये का सामान है 5 सामान बेचने से। किसी कस्टमर ने आपका एक ही सामान की कीमत का अगर 50 रुपये दे दिए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एक सामान बिका, आपके अकाउंट में 50 रुपये आ गए, तो बाकी 4 सामान के अकाउंट अभी खाली हैं, उनकी कैटेगरी खाली है। जब तक वो बिकेंगे नहीं आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप उनको एक्स्ट्रा बेचते हैं तो आपके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा ही आएगा और वो अलग अलग सामान की लिस्ट में ऐड हो जाएगा कि इस सामान का भी इतना आया, इसका इतना आया। अब आप सोचें कि अगर 5 के बेचने से 50 आने तो अब मुझे 4 बेचने की ज़रूरत नहीं, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप दुकान बंद करके जा सकती हैं। अगर एक ही बिक गया तो अगर यासीन शरीफ ही पढ़ेंगी, कुरान नहीं पढ़ना चाहती, तो सवाब तो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कुरान मुक़द्दस की बरकतों से आप महरूम रहेंगी। इसकी एक मिसाल और भी समझें, जैसे ये कहा जाता है कि मुनक्का खाने से रोटी की ताकत मिलती है। तो अगर किसी को 2 मुनक्का दें या आप लंच बॉक्स में शौहर को 2 मुनक्का बांध के दे दें कि आपके लंच के लिए यही है, क्योंकि ये 2 रोटी के बराबर होते हैं इसकी ताकत, तो क्या 2 मुनक्का खाने से दोपहर का लंच हो जाएगा या डिनर हो जाएगा? यानी इसकी ताकत मिलेगी लेकिन पेट तो नहीं भरेगा। तो किसी भी चीज़ से उसकी ताकत मिलना एक अलग चीज़ है और पेट भरना अलग चीज़ है। अगरचे 2 मुनक्का कोई खाए, उसको जिस्मानी तौर से फ़ायदा हो 2 मुनक्का खाने से, लेकिन फिर भी वो रोटी के कायम मकाम नहीं है। अगरचे कहा यही जाता है कि 2 मुनक्का खाएं तो 1 रोटी की ताकत होती है, फिर भी उससे पेट नहीं भरेगा। तो इस तरह से पेट भरने के लिए रोटी या उसकी कायम मकाम कोई दूसरी चीज़ चाहिए होती है, मुनक्का उसकी जो है ना भरपाई वो नहीं करेगा। तो इसी तरह से अगर आपने यासीन पढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुरान का हक़ अदा हो गया, या किसी ने सूरह इखलास 3-4 मरतबा पढ़ी और वो सोचता है कि कुरान का सवाब मिलता है, तो वो बात ठीक है कि सवाब आपको उसी के पढ़ने में ज़्यादा मिल जाएगा कि आपने, लेकिन लिखा वही जाएगा कि आपने पढ़ा सिर्फ इतना ही था, सवाब आपको एक्स्ट्रा मिला, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी चीज़ नहीं पढ़ी, ये ऐसा नहीं होगा कि आपके नाम में 10 कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा कि 10 कुरान पढ़े, ऐसा नहीं होगा।